नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चैत्र अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। इस बार चैत्र अमावस्या काफ़ी खास है क्योंकि कई दुर्लभ योग के साथ आया है। खास संयोग बने हुए हैं। ब्रह्म योग के साथ इंद्र योग बना हुआ है। सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के साथ रेवती नक्षत्र भी है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज हम बात करेंगे शनिदेव के सबसे पसंदीदा वस्तु उड़द की। और अगर चूंकि अमावस्या तिथि शनिदेव को समर्पित है, इसलिए आप एक उड़द का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के शनिदेव के कष्टों से भी आपको मुक्ति दिलाएगा और जीवन में धन खूब आएगा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और अमावस्या किसी भी दिन आए, इसके महत्व बढ़ जाते हैं। इस बार की अमावस्या बहुत खास है। पूर्वजों के पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध और पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी बरसते रहे। अमावस्या की तिथि में पवित्र नदी सरोवर में नहाने का, दान करने का, व्रत रखने का अपना महत्व है। मान्यता है कि अगर आप अमावस्या तिथि को पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, दान करते हैं तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि पर दान का कई गुना अधिक फल मिलता है क्योंकि ये दान सीधे आपके पूर्वजों को मिल जाता है, यानी उसके फल मिल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में एक दो पत्ता तुलसी के डालकर नहा लें या बाद में ही सही माथे पर गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर में स्नान कर चुके हैं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी का पत्ता पानी में डालकर हल्का सा पूरे घर के व्यक्ति छिड़काव कर लें। अपने पूरे घर में एक लोटा पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर जरूर छिड़काव कीजिएगा ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रही, क्योंकि अमावस्या तिथि पर नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा चरण पे होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़द की। जीवन की कैसी भी समस्या हो, अगर पितरदेव शांत हो जाए तो जीवन में सुख शांति आती है। इसीलिए इस दिन उनकी तर्पण करने का विधान है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब उड़द की ही बात चली है तो पीपल के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और इस दीपक में 2-4 दाने उड़द के डाल दीजिएगा ताकि आपके जीवन की मुश्किलें कम हो और आप सुख शांति से रह सकें। तो इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं उड़द के। इसी में एक उपाय खास आपके लिए, अगर जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, आप चाहते हैं आपका नौकरी व्यवसाय दोनों ही बढ़िया से चले और धन भी आसानी से आए, धन वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के लिए एक छोटा सा काम करें। इस अमावस्या के दिन आप किसी पत्ते या दोने में थोड़ा सा काली उड़द, थोड़ा सा दही और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखकर पीपल के नीचे रख दें। अब ये सिर्फ इसी अमावस्या को नहीं करना है, बल्कि इस प्रयोग को आप 5 अमावस्या या 5 शनिवार लगातार कर सकते हैं। ये प्रयोग कब करेंगे? कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे करने से क्या होता है, जब आप, ज्योतिष कहता है कि जब आप ये प्रयोग करते हैं, काली उड़द, दही और एक चुटकी सिंदूर पीपल के नीचे रखते हैं, तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय बहुत अचूक है। आपके धन के सपने पूरे होते हैं, आपके पितृदेव संतुष्ट होकर आपको दौलतमंद बनने का आशीर्वाद देते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर जॉब की मुश्किलें बहुत परेशान करें, आप बहुत प्रयास के बाद भी एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे, तब मनचाही सफलता के लिए, मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? देखिए, काली उड़द की दाल मार्केट में मिलती है। आप देखिए, अगर आप इस अमावस्या को नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगले अमावस्या कर लीजिएगा या फिर शनिवार के दिन ये उपाय कर लीजिएगा। आप वैसे इस उड़द की दाल को मिक्सी में भी पीसकर इसका आप आटा बना लें और फिर इसका ही रोटी बनाएं।
नहीं तो आप बाद में, क्योंकि मिल में तो इतना थोड़ा सा पीसेगा नहीं, तो घर में ही कर लें। अब इसका एक रोटी बना लें उड़द की दाल का, उसमें कुछ नहीं मिलाना। अब रोटी बनाने के बाद इस रोटी को काले कपड़े में बांधकर पास में शनिदेव की मंदिर है तो वहाँ रखा है। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं है तो शिव जी के मंदिर के वहाँ पर रख दें, या फिर पीपल के नीचे रख दें। आपके बेरोजगारी दूर होगी, आपकी रोजगार की आपको प्राप्ति होगी, धन की मुश्किलें समाप्त होगी और जीवन में एक बार फिर से सुकून आ जाएगा जिसके आप हकदार हैं। तो ये तो सिंपल प्रयोग है, तो आप कोई भी एक प्रयोग कर लें अपनी इच्छा के अनुसार, तमाम प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार होता है क्या है, लोग चाहते हैं व्यवसाय में खूब सफल हों, धन खूब आए, आपका व्यवसाय खूब चले, हर कोई की चाहत है। तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या तिथि को एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा। एक मुट्ठी काली उड़द की दाल, याद रखिए दाल, अगर आपके पास नहीं है, अगर खड़ी उड़द है तो खड़ी उड़द को हल्का सा दरदरा कर ले, रख दें। और इसके बाद माँ लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र है, नहीं कुछ समझ में आए तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें, श्री सुक्तम का पाठ कर लें, या फिर ओम श्रीं श्रेय नमः का 108 बार जप कर लें। अब इसको आप लाल जो कपड़े पे आपने उड़द की दाल रखा है, इसको पोटली की तरह बना लें और ले जाकर अपने दुकान पे रख दें। कहीं भी अच्छी जगह पे रखिए। रोज़ जैसे आप धूप दीप दिखाते हैं वैसे ही इस पोटली को भी दिखाइए। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब धन बरसेगा, क्योंकि इसमें माता रानी का आशीर्वाद जो छिपा है। तो ये तो प्रयोग थे आपके नौकरी, व्यवसाय, रोजगार में तरक्की के लिए। काली उड़द का कैसे आप प्रयोग करें। अब हम जानते हैं एक छोटा सा चीज़। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलता। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो एक छोटा सा काम करना है आपको। अमावस्या तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं खूब सफलता मिले और किसी की नज़र दोष बद्दुआ भी ना लगे, तब आप अपने दुकान या कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं, काली उड़द के दाने, याद रखिए साबुत दाल भी आप ले सकते हैं अगर ना मिले तो 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं आपको बिखेरना है, बिखेरते हैं। कब बिखेरेंगे? अमावस्या तिथि को। अगर आप अमावस्या तिथि चूक जाते हैं तो शनिवार के दिन कर सकते हैं। 2-4 दाने बिखेर दें। इसके बाद दुकान या व्यवसाय स्थल में कहीं भी एक कोने में लोहे की कील रख दें। इस कील को हिलाना डुलाना नहीं है, और ये कील आप काले कपड़े पर रखिएगा। इससे क्या होगा, काला कपड़ा पे जब आप कील रख देंगे, एक तो दुकान व्यवसाय में चोरी नहीं होगा, दूसरा आपका नज़र दोष से भी आप मुक्त रहेंगे और आपका दुकान व्यवसाय खूब चलेगा। अब कई बार होता है पैसे ही नहीं टिकते, बहुत कमा लिए पर बचते ही नहीं, तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं। तब एक छोटा सा काम करें, संभव हो तो अमावस्या तिथि या फिर शनिवार के दिन काली उड़द के दाल के पकौड़े बनाएं और काले कुत्ते को खिला दें। आपके जीवन की समस्त बलाएं टल जाएगी, धन आएगा। इस अमावस्या तिथि पर गाय को अपने हाथों से एक रोटी ले लें, अपने घर का बना हुआ। अगर आपके घर में रोटी ना बना हो तब सिर्फ गुड़ और काला तेल अपने ऊपर से 3 बार उतार कर कुत्ते को खिला दें। अगर रोटी बना है तो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और काला तेल 2-4 दाने रखकर अपने ऊपर से उतार कर खिला दें। सारी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।